जी, स्वागत है आदरणीय सभी सांसदों का, हमारे माननीय विधायकों का और देश के कोने कोने से आए, प्रत्येक राज्य से आए हुए माननीय स्पीकर महोदय और डिप्टी स्पीकर महोदय और सभी सेक्रेटरी गण। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूं कि वो पहली लौ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हां, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। 24 अगस्त 1925 श्री विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़कर के यहां तक पहुंचा और ये कोई आम घटना नहीं थी। निश्चित तौर पे गुलामी के एक लंबे इतिहास को बदलने वाला क्रांतिकारी क्षण था। मैं उस समय को यदि याद करती हूं तो शायद विट्ठल भाई जी ने जरूर ये सोचा होगा कि अंग्रेजों की इस असेंबली में ब्रिटिश सरकार के एक अंग्रेज नुमाइंदे को हरा करके भारतीय ने जो गौरव का प्रतीक बने, उन्होंने अपने मन में सोचा होगा जरूर कि जब एक दिन भारत आजाद होगा तो अनेक भारतीय उस आजाद भारत में अपने स्वराज के साथ, अपने झंडे तले, अपने संविधान की छाया में, अपने प्रदेश और देश के का प्रतिनिधि बन करके ऐसी ही विधानसभा में बैठेंगे और अपनी देश की जनता की बेहतरी के लिए नीति निर्माण करेंगे। आज श्री विट्ठल भाई पटेल जी ने जिस तरीके से केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रूप में कार्य करते हुए संसदीय गरिमा और अनुशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया, हमारे लिए, सबके लिए वो एक प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कानूनी समझ और विधायी कार्यों का ज्ञान के साथ साथ उनकी निष्पक्षता भी विरोधी पक्षों को भी इतना उनके प्रति भावपूर्ण कर देती थी, कोई उनके निर्णयों में आलोचना कर ही नहीं सकता था। ऐसी विशिष्ट विभूति जिन्होंने भारत को गुलामी के काल से ही सही मायनों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की दिशा में काम किया, हम सब मिलकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके जीवन की गौरव गाथा की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाना, डॉक्यूमेंट्री दिखाना, उनके जीवन को समर्पित डाक टिकट को जारी करना और उनके महत्वपूर्ण योगदान को जन जन तक पहुँचाना का ये प्रयास, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है।